नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत फटाफट खबरों के साथ। आजमगढ़ में सपा पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, कहा सपा शासन में आतंकवाद का अड्डा था आजमगढ़। आपको भाजपा का जैम चाहिए या सपा का? सपा के जैम का मतलब है जिन्ना, आजम खान और मुख्तार। सलमान खुर्शीद की किताब के समर्थन में महबूबा मुफ्ती, कहा सांप्रदायिक दलों की तुलना आतंकी संगठनों से ही हो। खुर्शीद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने किया विरोध। आजादी वाले बयान पर विरोध के बाद कंगना रनौत का पलटवार, कहा जो चोर है उसकी तो जलेगी। कोई बताएं 1947 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई? मैं पद्मश्री वापस कर दूंगी और माफी भी मैं मांग लूंगी। त्रिपुरा हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के अमरावती में बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, धारा 144 लागू। नांदेड़ में भी तनाव का माहौल, अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीजेआई एनवी रमन्ना की दिल्ली सरकार को फटकार, कहा आप सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहरा रहे। अब सोमवार को सुनवाई। दुबई एक्सपो में छाया मरुधरा, राजस्थान पवेलियन का हुआ उद्घाटन। मंत्री धारीवाल, प्रसादी लाल मीणा, अर्जुन बामनिया, धीरज श्रीवास्तव और राजीव अरोड़ा रहे मौजूद। शाम को दिवाली सेरेमनी का हुआ आयोजन। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में चला मंथन का दौर, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने पदाधिकारियों की बैठक कर लिया फीडबैक। डॉक्टर सतीश पुनिया, चंद्रशेखर रहे मौजूद। नागौर के लाडनू में दो ट्रकों के बीच जबरदस्त भिड़ंत, 2 लोगों की मौके पर ही मौत, एक गंभीर घायल। निम्बी जोधा के बीच गोरडी गांव के पास की घटना। उदयपुर में मानवता शर्मसार करने वाली घटना, विमंदित बच्चे की बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर में 17 नवंबर को भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच, SMS स्टेडियम में अंतिम चरण में तैयारियां, RCA अकेडमी में खिलाड़ी कर रहे अभ्यास। अलवर के सामुदायिक भवन में आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह और श्रम राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अभियान का अवलोकन किया, साथ ही पट्टे वितरित किए। रतनगढ़ पंचायत समिति में महारी योजना महारू अधिकार शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान PLB जितेंद्र कुमार नाथोलिया ने उपस्थित नागरिकों को विधिक सेवाओं की जानकारी दी। डीडवाना के नगर पालिका क्षेत्र में लगाए जा रहे स्पीड ब्रेकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। स्पीड ब्रेकर मानक के अनुरूप निर्माण नहीं होने के कारण झटकों के साथ गुजरना पड़ रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर रीढ़ की हड्डी पर हो रहा है। जालौर के 3 घर में हुई चोरी की वारदात, मौके की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। सिरोही की बारीघाटा क्षेत्र में SDM टीम ने कार्रवाई के दौरान 72 किलो अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक कार को जब्त किया और मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई। बारा के समरानिया में डॉक्टर से मारपीट के मामले में चिकित्सक संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार करने की मांग की। इटावा के गांधी चौक पर गाड़ी ड्राइवर वाहन बीच में खड़ा कर फरार हो गया। इसके कारण वहां लोगों को परेशानी हुई, जाम लग गया। इस दौरान पुलिस ने मामला दर्ज कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। धौलपुर के जाटौली गांव में युवक ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में खेत गिरवी होने का कारण बताया। वहीं सूचना पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा और मामले की जांच शुरू कर दी। अजमेर की कांग्रेस महिला ने फिल्म अभिनेत्री कंगना के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया और बताया कि कंगना ने अपने बयान में आजादी आंदोलन में शहीद हुए सेनानियों का अपमान किया है। बारा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालता में जन सहयोग से कंप्यूटर लैब स्थापित की जाएगी। आपको बता दें, इसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ेगा। अब से वहां पर कंप्यूटर शिक्षा भी प्राप्त कर सकेंगे। बोली के पीपलदा गांव में यूरिया खाद का वितरण किया गया। मौके पर उमड़ी किसानों की भारी भीड़ को पुलिस बल कम होने से नियंत्रित करना मुश्किल हो गया और खाद वितरण को 2-3 दिन बाद करने का निर्णय लिया गया। लूणी के डोली ग्राम पंचायत स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निःशुल्क साइकिल वितरण का आयोजन किया गया। इस दौरान 112 बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। चोमू के हाड़ौता में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान के साथ विधिक सेवा शिविर समाप्त हुआ। इस दौरान दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर वितरित की गई। नागौर के 500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर निरोगी राजस्थान चिरंजीवी शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर का 14 नवंबर को आगाज होगा। इस दौरान हेल्थ स्क्रीनिंग, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और 3 कॉमन कैंसर जांच की जाएगी।
नागौर के अस्पतालों में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस पर चिकित्सा विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अलवर में नवनिर्वाचित जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर की ओर से ततारपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का स्वागत किया गया। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से जितेंद्र सिंह का आभार जताया गया। बस्सी में बाल दिवस की पूर्व संध्या पर विद्यालय में चाचा पंडित नेहरू का जन्मदिन मनाया गया। आपको बता दें, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुए इस कार्यक्रम में पंडित नेहरू की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। सिरोही में 65वीं राज्य स्तरीय हॉकी छात्रा 19 वर्ष का अरविंद पवेलियन खेल मैदान में समापन हो गया, जहां अजमेर की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। धौलपुर के राजीव गांधी थाना क्षेत्र में लुटेरे एटीएम उखाड़ कर ले गए। आपको बता दें, एटीएम करीब 25 लाख रुपए से भरा था। वहीं संदिग्धों को दस्तयाब किया गया है। बारां के केलवाड़ा वन विभाग की टीम ने राड़ी पहाड़ी क्षेत्र में कार्रवाई की और अवैध रूप से डाली गई 6000 फीट पाइपलाइन की मौके से जब्त कर लिया। विजयनगर में भामाशाह सुनील कावड़िया ने फिर एक बार जरूरतमंद का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन करवाकर मानवता की मिसाल पेश की। आपको बता दें, भामाशाह कावड़िया द्वारा करवाए जाने वाला ये 244वां निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन है। ब्यावर के 48 साल के अधेड़ ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं सूचना से पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी। अलवर के किशनगढ़ बास में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने नगर पालिका की ओर से आयोजित शिविर का निरीक्षण किया और प्रगति रिपोर्ट जानकर फटकार लगाई। ब्यावर के कसाबान मोहल्ले क्षेत्र में अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा घर के बाहर खड़े वाहन के शीशे तोड़ दिए गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालने का प्रयास किया और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जोधपुर में यातायात शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत वाहन चालकों को नियमों की पालना को लेकर जागरूक किया गया। ब्यावर में पुलिस अधिकारी पर आरोपी पक्ष को शह देने का मामला सामने आया। एक महिला ने आरोप लगाया कि जांच अधिकारी बाबूलाल मीणा ने न्याय अनुरूप कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया और न ही संबंधित धाराएं लगाकर उसे न्याय दिलाने में मदद की। खीवसर थाना क्षेत्र के गुलासर गांव में कैंपर गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। वहीं राहगीरों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। लाडनू के वार्ड नंबर 26 में गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त हुई सड़क की जांच हुई। आपको बता दें, जांच करने के लिए अधीक्षण अभियंता राजेश शर्मा और अधिशासी अभियंता राम प्रसाद मीणा पहुंचे और सड़क का निर्माण वापस से कराने का आश्वासन दिया। जयपुर में आयोजित 65वीं हॉकी क्रीड़ा प्रतियोगिता समाप्त हुई। इस दौरान विधायक इंद्राज गुर्जर मौजूद रहे। आपको बता दें, भीलवाड़ा टीम ने रजत पद हासिल किया। ब्यावर के समीप साहू भवन में साहू समाज समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर चर्चा हुई और सहमति के साथ बाबूलाल अजमेरा को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। सीकर के हसनपुरा चौकी इंचार्ज का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। खाटू श्याम जी कस्बे के लाडले मनोज कुमार भानु का चिंकारा कैंटीन के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई थी। हनुमानगढ़ के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख कविता मेघवाल, विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। सूरजगढ़ में लोहारू रोड पर कासनी गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 युवक घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। भरतपुर में पशु चारे चरा रहे एक युवक को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में टक्कर के बाद ट्रैक्टर के नीचे दबने से युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं सूचना से पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। केलवाड़ा में प्रशासन ने सड़क निर्माण के दायरे में आने वाले दुकानदार और मकान मालिकों को अतिक्रमण हटाने का अतिरिक्त 5 दिन का समय दिया और करीबन 60 लोगों से अतिक्रमण हटाने का शपथ पत्र भराए। अलवर के किशनगढ़ बास में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया पहुंचे और प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत लग रहे शिविर का ग्राम पंचायत तरवाला में अवलोकन किया। रतनगढ़ में सीएमएचओ की कार और ऑटो की टक्कर में ऑटो में सवार एक महिला सहित 3 जने घायल हो गए। वहीं सीएमएचओ ने अपनी कार से तीनों को रतनगढ़ के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया। लाडनू में प्रशासन गांव के संग अभियान ग्राम पंचायत बालसमंद में आयोजित किया गया। इस दौरान सभी विभागों ने दर्ज सभी प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया। मोहनगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान राजस्थानी लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी।
नैनवा में यूरिया खाद को लेकर किसानों में अब नाराजगी साफ नजर आ रही है। दिन भर लाइनों में खड़े होने के बावजूद किसानों की डिमांड के अनुसार खाद नहीं मिल पा रहा। ब्यावर के नंदनगर स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में कार्तिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान संत शंभूलाल ने देवनारायण गौशाला में सत्संग किया। बाड़मेर में शोभाला गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण के बदले पैसे लेने का मामला सामने आया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल के टीचर ने साइकिल देने के बदले छात्राओं से 50-50 रुपए लिए। बारा में कृषि विभाग की तत्परता से पुलिस की मदद से डीएपी नकली खाद के 70 कट्टे पकड़े गए। मुखबिर की सूचना पर विभाग और पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना या नहीं होना मायने नहीं रखता, यह आलाकमान पर निर्भर है, लेकिन कांग्रेस को सींचने वाले कार्यकर्ताओं को उनका हक और सम्मान मिलना चाहिए। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में सालों से चली आ रही ब्लड बैंक यूनिट को पीबीएम से स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसके विरोध में बीजेपी शहर किसान मोर्चा और बीजेपी के पार्षदों ने पीबीएम अधीक्षक परमेंद्र सिरोही का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। दौसा में 17 से 19 नवंबर तक होने वाली टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन कप की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस बीच आयोजन समिति के अध्यक्ष कलेक्टर पीयूष सामरिया ने प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन किया। राजसमंद जिले में शराबबंदी के लिए मतदान शुरू हुआ। इस दौरान ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिला। अलवर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के शिविर का पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने निरीक्षण किया और लोगों की समस्याएं भी सुनी। दौसा के लालसोट में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। यहां चोरों ने एक दुकान से लाखों का कॉपर वायर चुरा लिया। मामले में फिलहाल पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। बालेसर में केतु गांव के ओम बन्ना मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई। यहां चोरों ने दान पात्र चुरा लिया और चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में वन्यजीव एवं पर्यावरण पर 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। इनमें 25 सीटें रखी गई हैं। अरावली और मरुस्थलीय इकोसिस्टम में संरक्षण के लिए विश्वविद्यालय ने ये पहल की है। चूरू के सालासर धाम में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे। यहां उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ श्री बालाजी महाराज की पूजा अर्चना की। इस दौरान पुजारी परिवार के सदस्यों ने केजरीवाल का स्वागत किया। झुंझुनू में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया पहुंचे। केट शक्ति धाम सेवा समिति के सदस्य राजकुमार केडिया के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। लाडनू के नेशनल हाईवे 458 पर ट्रक और ट्रेलर की भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रेलर ड्राइवर और खलासी की मौके पर मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। डूंगरपुर में कोरोना के 2 साल के ग्रहण के बाद अब देवउठनी एकादशी से जिले सहित प्रदेश भर के बाजार में बाहर लौटेगी। सरकार द्वारा जारी अनुशासन की नई गाइडलाइन लोगों को बड़ी राहत देगी। कोटा के किशोरपुरा इलाके में जमीन विवाद में रिश्तेदारों ने एक शख्स पर हमला बोल दिया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई तो पुलिस ने आनन फानन में अपराधियों के खिलाफ सख्त धाराएं लगाई। झालावाड़ जिले में एक बार फिर फर्स्ट इंडिया की खबर का असर हुआ। मनोहर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर युवक से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ और खबर चलते ही जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने एक्शन लिया। सीकर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आए। भाजपा कार्यालय में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया। दौसा के मेहंदीपुर धाम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शनिवार को सिद्धिपीठ पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी के साथ स्वयंभू बालाजी महाराज के दर्शन किए। झुंझुनू में अजमेर डिस्कॉम ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की। डिस्कॉम ने 5 जनों पर कार्रवाई करते हुए करीबन 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर युवक से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में महिलाएं भी युवक की पिटाई करती नजर आ रही हैं, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जैसलमेर में पाए जाने वाले पीले पत्थर को अब विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के लिए कई स्तर पर प्रयास शुरू किए गए हैं। जिले के पीले पत्थर की खूबसूरत आर्किटेक्ट को नेशनल प्रमोशन के लिए जैसलमेर जिला उद्योग केंद्र के जनरल मैनेजर ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। जोधपुर के कापरड़ा सेज के पास में बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी कुर्जा की लगातार मौत हो रही है। पीपल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने इसका जिम्मेदार अधिकारियों की घोर लापरवाही बताया।
सीकर के फतेहपुर में सीजन की सबसे ठंडी रात रही। वहीं कृषि अनुसंधान केंद्र पर रात का पारा 5.5 डिग्री दर्ज हुआ। केंद्र की मौसम रिपोर्ट के अनुसार सीजन में 12 नवंबर को 7 साल में पहली बार सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। झालावाड़ में खाद की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। अब तो ये हालात हो गए हैं कि खाद की सूचना मिलते ही किसानों की भीड़ पहुंच जाती है। ऐतिहासिक और पर्यटन में दर्ज हवेली को खुद बुद्ध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा ने झुंझुनू नगर मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सीकर में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने मामला दर्ज करवाया है। साथ ही महिला कांग्रेस ने मुकदमा दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। सिरोही के माउंट आबू में 5 साल के बच्चे को एक अज्ञात कार ने कुचल दिया, जिसे अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई। बाड़मेर के सिवाना में कार ने गलत साइड से जाकर भैंसों को चपेट में ले लिया, जिससे एक भैंस की मौके पर मौत हो गई जबकि 2 भैंसें घायल हो गई। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। झुंझुनू में 20 लाख रुपए की लागत से बन रही सीवरेज लाइन का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे। नागौर के मेड़ता सिटी में इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने से बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर पालिका दमकल मौके पर पहुंची और मोहल्ले वासियों के सहयोग से आग पर काबू पाया। जोधपुर में बाल दिवस पर अलग अलग स्कूलों में आयोजन किया गया। इसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। बाड़मेर के चौहटन में अनियंत्रित होकर ऑटो रिक्शा खाई में गिर गया। हादसे में 2 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बाड़मेर रेफर कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। नागौर के मेड़ता सिटी के पब्लिक पार्क में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में नीट और जेईई सहित अन्य परीक्षाओं में सफल मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। नागौर के रियाबड़ी के ग्राम पंचायत पादू खुर्द में प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मौके पर 252 पट्टों का वितरण किया गया। नागौर के डीडवाना के मौलासर पंचायत समिति क्षेत्र के बरवाड़ा में प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन किया गया। शिविर अतिरिक्त जिला कलेक्टर रिचपाल सिंह बुर्रक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। नागौर के रियाबड़ी में अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय हर्षवाल ने एडवोकेट बाबूलाल जांगीर को विधि प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मनोनीत किया। नागौर के मेड़ता सिटी में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने न्यायिक अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। भरतपुर में आईपीसी विषय में टॉप करने पर चिराग जैन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने ट्रॉफी से सम्मानित किया। पाली के बाली में विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने करीबन 1 करोड़ के अधिक विधायक कोष की लागत से निर्मित 3 एम्बुलेंस और विभिन्न चिकित्सा उपकरणों का उद्घाटन किया। नागौर के रियाबड़ी के रामबाग में विश्व पक्षी दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पक्षियों को शीतलहर से बचाने के लिए पेड़ों पर घोंसले लटकाए। अलवर के बहरोड में स्मॉग छाने से लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। इस दौरान दमा के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सवाई माधोपुर के बोली में डेंगू सहित मौसमी बीमारियों के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीमारियों की रोकथाम को लेकर फॉगिंग करवाई गई। बाड़मेर के मारूड़ी गांव में बोलेरो और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सिरोही के आबू रोड गांधीनगर ओवर ब्रिज निर्माण ने रफ्तार पकड़ ली, जिसके चलते सिरोही रियासत के पूर्व युवराज महाराज ने पालिका अध्यक्ष के साथ भूमि का निरीक्षण किया। झुंझुनू के घोड़ीवारा खुर्द में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा का माला पहनाकर स्वागत किया। झुंझुनू के घोड़ीवारा गांव में नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने ट्यूबवेल का पट्टिका को हटाकर शुभारंभ किया। इस दौरान डॉक्टर शर्मा ने कहा कि घोड़ीवारा में 1 करोड़ 35 लाख पेयजल पर खर्च किया जाएगा। जालौर के सायला में दूध की गाड़ी और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। जालौर के चितलवाना में प्रशासन गांव के संग अभियान की सफलता की तस्वीर देखने को मिली। इस दौरान अभियान में 477 पट्टे वितरित किए गए। बूंदी के केशवराय पाटन में सट्टे की खाई वाली करते समय 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया और आरोपियों के पास से 25,920 रुपए की नकदी सहित सट्टे की पर्चियां बरामद की गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।